बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे अंसा की बद्दुआएं बहुत जल्द रंग लाने वाली हैं, क्योंकि शिरीन जिस शख्स के चुंगल में फंस चुकी है वो अपना मकसद हासिल किए बगैर शिरीन को जाने नहीं देगा, और वहीं जिल्लत और रुसवाई इन लोगों का मुकद्दर बनेगी अंसा की बद्दुआओं की बदौलत। वैसे जिस तरह वो मुरसलीन साहब और शाजिया बेगम के सामने इन्हीं के बेटे को हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही थी और इनका रिएक्शन देखने वाला था, इतना मज़ा आया ये सीन देखकर कि वो चाहकर भी अंसा को रोक नहीं पा रहे थे। बहरहाल अंसा ने भी सही शाजिया बेगम को बेबस किया कि आप क्यों तड़प रही हैं, मैं आपको थोड़ी बद्दुआएं दे रही हूँ। दादा ने भी आईना दिखाया शाजिया को कि तुमने अपने बेटे की करतूतें पर पर्दे डाले हैं, बजाय उसे समझाने के। बहरहाल ये तो सभी जानते हैं, ये सब कुछ इनके आगे आएगा इनकी बेटी की सूरत में, जो फिलहाल फहाम की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। वो इसे लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। इसे देखकर शिरीन परेशान हो जाती है कि फ़हाम आप यहाँ पर खैरियत है। जिस पर फ़हाम कहता है कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, चलोगी मेरे साथ, लंच करते हैं कहीं इकट्ठे। शिरीन ना चाहते हुए फ़हाम की बात मानते इसकी गाड़ी में बैठ जाती है कि कहीं इसके इनकार करने पर वो नाराज़ ना हो जाए फिर से। वो इसे एक होटल ले जाता है, वहाँ चेक इन करता है। शिरीन घबराते हुए इसके पीछे चल रही है। फ़हाम हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर फ़हाम कहता है कि फूड कोर्ट जा रहे हैं। इस होटल का फूड कोर्ट बहुत कमाल का है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। लिफ्ट में तन्हा फ़हाम के साथ खड़े होकर भी शिरीन खुद को इनसिक्योर फील कर रही है, लेकिन इस वक्त वहाँ इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करता फ़हाम। बहरहाल ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पर कमरे हैं जिन्हें देखकर शिरीन घबरा रही है। फ़हाम आपने तो कहा था कि फूड कोर्ट जाना है, लेकिन वो इसे बातों में लगाकर अंदर तक ले आता है, खाना ऑर्डर करता है। ऐसे में शिरीन फैसला करती है कि वो फ़हाम से दो टोक बात करके रहेगी कि आखिर वो चाहता क्या है। वहीं शयान का दोस्त इस होटल में शिरीन को फ़हाम के साथ देखकर उसे फ़ोन करता है कि मैंने यहाँ तुम्हारी बहन को देखा है अपने मंगेतर के साथ। ये सुनकर शयान फ़ौरन अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। आपको पता है शिरीन इस वक्त कहाँ है, किसके साथ और क्या कर रही है? शाजिया बेगम घबरा जाती हैं। क्या कह रही हो तुम? यूनिवर्सिटी गई है शिरीन, और तुम्हें किसे कैसे पता? इसी लम्हे मुरसलीन साहब इनकी बात सुनते कमरे में आ जाते हैं। कहाँ है शिरीन, बताओ मुझे। जिस पर शयान बताता है कि वो इस वक्त फ़हाम के साथ किसी होटल में है। ये सुनकर मुरसलीन साहब फ़ौरन अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं। अब शिरीन के वालिद का फ़ोन आता देख फ़हाम को गुस्सा आ जाता है। एक तो तुम्हारे अब्बू ने कसम खाई हुई है कि हमें एक लम्हा साथ नहीं गुजारने देंगे। ऐसे में शिरीन फ़हाम से कहती है कि शायद वो मेरे लिए फ़िक्रमंद है। माँ बाप को अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी औलाद किसी मुश्किल में है। आप मुझे बताएं, जब से हमारी मंगनी हुई है ना मैं आपके साथ सेफ़ फील कर रही हूँ, ना सिक्योर फील कर रही हूँ, बल्कि नर्वस हो जाती हूँ। ऐसा क्यों है? इसकी बात सुनकर फ़हाम समझ तो जाता है, लेकिन फ़ौरन बात बनाता है कि क्या हो गया है शिरीन, तुम ओवर थिंक कर रही हो। ऐसे में शिरीन उठकर खड़ी हो जाती है गुस्से से। तो फिर क्या है, कैसा है, आप मुझे बताएं, क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ पर? फ़हाम के पास इसके किसी सवाल का जवाब नहीं। वो चाहता है कि शिरीन को बता सके कि इसके क्या इरादे हैं, लेकिन शिरीन इसे मोहब्बत तो करती है लेकिन अपनी लिमिट्स भी जानती है, और यही चीज़ फ़हाम को मजबूर कर रही है इसके साथ ये डर्टी गेम खेलने के लिए। बहरहाल वो वापस तो आ जाती है, अपने कमरे में आकर लेटती है और सोचती है फ़हाम के बारे में, क्या सच में अब्बू के खदशात सही थे? फ़हाम मेरे लिए ठीक है या नहीं? इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं शिरीन के फ़हाम की ख्वाहिश पूरी करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे। वहीं दूसरी तरफ फाइनली अनस और अंसा की नाराज़गी के बाद इनके दरमियान में सुलह हो जाती है। अंसा अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देती है कि वही बेहतर इंसाफ करेगा, और अनस भी इस बात पर खुश है कि अंसा ने अपनी ज़िद छोड़ दी। वो अब अपनी ऑनलाइन जॉब पर फोकस कर रही है, खाने पीने का होश नहीं। अनस ही इसका ख्याल रख रहा है, इसका खाना लाकर इसके आगे रखता है कि काम छोड़कर पहले कुछ खा लो। वो काम करते करते वहीं थक कर सो जाती है। सुबह होती है, अनस इसके लिए नाश्ता बनाकर लाता है, खुद इसे उठाता है। अंसा जो लैपटॉप पर काम करते वहीं पर सोई थी, इसके हाथ से लैपटॉप पकड़कर बंद करता है, साइड पर रखता है, इसे उठाता है नाश्ते के लिए। अंसा फ़ौरन मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने बैठ जाती है, जिस पर अनस इसे देखकर मुस्कुराता है। ऐसे में अंसा कहती है, तुम भी क्या सोचते होगे मेरे बारे में, कितनी बदसलीका हो ना? जिस पर अनस कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि तुम हो ही नहीं ऐसी। ऐसे में चाय पीती अंसा अनस से कहती है कि बंदा खाली पेट हो
चलेगा, लेकिन लिबास अच्छा होना चाहिए। खैर अच्छी बात यह है कि इसका मूड ठीक हो गया अनस से, वरना तो अगली किस्त भी इस लड़ाई झगड़े में गुजर जाती। मेरा ख्याल है कि ड्रामे के काफ़ी एपिसोड्स हो चुके हैं। मुरसलीन साहब और शाजिया बेगम को इनके किए की सज़ा इनकी बेटी की बदनामी की सूरत में मिल जानी चाहिए। शयान का किया भी इसके सामने आ जाए। 30 एपिसोड तक कुछ सामने नहीं आया। दादा भी हर किस्त में बीमार होकर फिर से ठीक हो जाते हैं। कुछ नया नहीं चल रहा ड्रामे में, वही सब कुछ है बोर करने वाला। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।